शिक्षक समाचार में आज हम उपस्थित हुए हैं वैसे शिक्षकों की खबर के साथ जिनका स्थानांतरण अभी अंतर जिला के आधार पर हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अंतर जिला शिक्षकों का स्थानांतरण एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा चल रहा था, जिसमें अधिकांश जिलाओं में शिक्षकों का स्थानांतरण हो चुका है और नए विद्यालय में शिक्षकों ने जो है योगदान दे चुके हैं। अब बड़ा मसला है वैसे शिक्षकों के लिए कि जिन शिक्षकों का वेतन जनवरी माह का कहां से प्राप्त होगा। जनवरी माह का वेतन जो है शिक्षकों का क्या जो वेतन है पुराने ज़िले से प्राप्त होगा या फिर उनका वेतन नए ज़िले से प्राप्त होगा, इसको लेकर के शिक्षकों में एक बड़ी कन्फ्यूजन है। और जो शिक्षकों का एरियर रुका हुआ है, चाहे वो एरियर इंक्रीमेंट वाला हो या फिर एरियर जिस भी प्रकार का हो, उस एरियर का भुगतान कहाँ से होगा, इन सब का जवाब हम आपको इस वीडियो में जानेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आइए देखते हैं खबर यह है कि बिहार में जो अंतर जिला स्थानांतरण हुआ है शिक्षकों का, उनके वेतन को और एरियर को लेकर के जो स्थिति साफ हुई है, क्या है उसका हकीकत, तो आइए जानते हैं। आपको बता दें कि जनवरी माह का वेतन शिक्षकों को मिलेगा कहां से। तो जिन शिक्षकों ने नए विद्यालय में योगदान कर लिया है, तो आपको बताते चले कि स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है वह वैसे शिक्षकों के लिए हुई है जो या तो बीपीएससी के द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक हैं या फिर वो सक्षमता परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं। यानी उन सभी शिक्षकों का ही स्थानांतरण हुआ है जिनका पेमेंट किसी नियोजन इकाई से नहीं बल्कि जिला के ट्रेजरी से उनका पेमेंट होता है। तो अब जो पेमेंट होगा वो नए ज़िले में जहां शिक्षक ज्वाइन किए होंगे अपने गृह ज़िले में या उनका जो चॉइस 1 का ज़िला है जहां नए ज़िले में वो ट्रांसफ़र होकर के गए हैं, तो वेतन भुगतान की प्रक्रिया जो है उसी जिला के डीडीओ ड्राइंग एंड जो डिसबर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं यानी व्यय एवं निकास पदाधिकारी के द्वारा उसी जिला के डीडीओ के माध्यम से पेमेंट की प्रक्रिया होगी। लेकिन उससे पहले क्या फॉर्मेलिटीज करना होगा कि वेतन जो है नए ज़िले के डीडीओ से शुरू हो, तो आपको बता दें कि आपको पुराने ज़िले में एलपीसी आउट का फॉर्म आपको भर करके वहाँ के डीडीओ यानी जो डीडीओ जो है जिला स्थापना है, स्थापना पदाधिकारी जो है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जो है वह शिक्षा विभाग के हर जिला के डीडीओ हैं। और शिक्षकों का भुगतान जो राज्यकर्मी शिक्षक है वो डीपीओ स्थापना के द्वारा ही होता है। तो शिक्षक जो स्थानांतरित होकर के गए हैं पुराने विद्यालय से अपने एचएम के द्वारा जो है एलपीसी आउट लास्ट पेमेंट जो होता है, लास्ट पेमेंट का जो उनका ये है उसका आउट का फॉर्म जो है भर करके उनको जमा करना होगा। और उस जमा करने के पश्चात जब यहाँ से जिस ज़िला में वो कार्यरत थे वहाँ के डीडीओ जो है उनको इनएक्टिव करेंगे, तो फिर वो नए ज़िला में उनका एलपीसी इन होगा और एलपीसी इन होने पर जो है उनका भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर एलपीसी आउट होने के क्रम में उनको जनवरी माह की सैलरी जो है पुराने ज़िले से भी आ सकती है, क्योंकि एलपीसी आउट होने में अगर समय लगेगा तो वो पुराने ज़िले से उनका पेमेंट हो जाएगा। और उसके बाद अगर एलपीसी इन हो जाएगा समय से तो उनका पेमेंट नए ज़िले से होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको बता दें कि पूरा पेमेंट का जो सिस्टम है वो एचआरएमएस के द्वारा हो रहा है और नियोजन इकाई का सिस्टम अलग था। हर नियोजन इकाई का जो एक सचिव होते थे उनके अकाउंट से पेमेंट होता है, लेकिन यहाँ एचआरएमएस के द्वारा पेमेंट ट्रेजरी से हो रहा है, प्राण नंबर से पेमेंट की प्रक्रिया है। तो इसमें उतना कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पेमेंट जो है एलपीसी आउट जिस ज़िले में आप कार्यरत थे वहाँ से एलपीसी आउट इसलिए फॉर्म भरना पड़ता है क्योंकि जो टीआरई 1 के शिक्षक होंगे उनका 2 इंक्रीमेंट लगा होगा, जो टीआरई 2 या 2 के शिक्षक होंगे उनका जनवरी में दूसरा इंक्रीमेंट लगेगा, जो टीआरई 3 के शिक्षक होंगे उनका इंक्रीमेंट भी जनवरी में लगने वाला होगा। तो इसलिए जो है लास्ट पेमेंट आउट का फॉर्म भराया जाता है कि जो कार्यरत शिक्षक थे उनका जो है पेमेंट की स्थिति यहाँ कितनी थी, यानी जिस ज़िले में कार्यरत थे उसी के अकॉर्डिंगली नए ज़िले में अगर जो जिन शिक्षकों का अगर ये इंक्रीमेंट पुराने ज़िले में लग चुका होगा
उनका नए ज़िले में जो है बढ़ करके पेमेंट मिलना शुरू होगा। अगर नहीं लगा होगा तो फिर उनको इंक्रीमेंट वहाँ लग जाएगा, और जो इंक्रीमेंट की प्रक्रिया है वो इंक्रीमेंट उसी समय पर लगेगा। ऐसा नहीं है कि नए जिला में योगदान करने पर उनकी इंक्रीमेंट घट जाएगा। यही कंडीशन विशिष्ट शिक्षकों के साथ भी है। जो विशिष्ट 1 या 2 के शिक्षक हैं, तो अगर इंक्रीमेंट उनका जुलाई में लगा होगा विशिष्ट 1 वालों का, तो उनको बढ़ करके पेमेंट मिलेगा। नहीं लगा होगा तो जो इंक्रीमेंट का डेट है नियमतः वो लग करके वहाँ से पेमेंट उनका शुरू होगा। तो एलपीसी आउट जो है अपने पुराने ज़िले के एचएम से आप संपर्क करके जो है वहाँ के डीडीओ से ऑफिस में जमा कराइए। डीडीओ ऑफिस अर्थात डीपीओ स्थापना ऑफिस में जमा कराइए। एलपीसी आउट जब आपका होगा तो फिर आपके नए ज़िले से आपके पेमेंट की प्रक्रिया शुरू होगी। वहाँ आपको अपने जनवरी माह के एब्सेंटी के साथ एलपीसी इन फॉर्म भर करके जमा होगा। मान लीजिए कि आप मुजफ्फरपुर ज़िले से ट्रांसफ़र लेकर के जो है नालंदा ज़िले गए हैं, तो मुजफ्फरपुर ज़िले में आपको एलपीसी आउट फॉर्म जमा करना होगा और नालंदा ज़िले में एलपीसी इन फॉर्म जमा करना होगा। फिर आपका एचआरएमएस जो है मुजफ्फरपुर के यहाँ से इनएक्टिव होगा और नालंदा में एक्टिव हो जाएगा, और आपका पेमेंट की सारी प्रक्रिया नालंदा ज़िले में शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि नियोजन इकाई में अगर पेमेंट एक्स्ट्रा आ जाता था तो शिक्षकों को उसी नियोजन इकाई के खाते में पेमेंट लौटाना पड़ता था। यहाँ अगर पुराने ज़िले से आपको जनवरी माह का पेमेंट हो जाता है एलपीसी आउट नहीं होने के क्रम में, तो आपको पेमेंट नया जो है वो जनवरी माह का नालंदा में नहीं मिलेगा, फिर फरवरी माह से पेमेंट वहाँ शुरू होगा। तो जितना जल्दी आप एलपीसी आउट करा लेंगे उतना जल्दी वहाँ एलपीसी इन होगा। बिना आउट कराए हुए आपका इन नहीं होगा। तो ये प्रक्रिया है। और उसी प्रकार जो है जब आपका वेतन भुगतान की प्रक्रिया नए ज़िले से शुरू हो जाएगी तो फिर एरियर भुगतान जो आपका होगा, जो एरियर एचआरए का एरियर हो, चाहे वो इंक्रीमेंट का एरियर हो या फिर डीए का एरियर हो, तो इन सभी के एरियर की भुगतान जिस ज़िले से आपका पेमेंट शुरू होगा वहाँ से होना शुरू हो जाएगा। चाहे वो बकाया राशि आपके पुराने ज़िले में रहा हो, लेकिन एलपीसी इन होने के पश्चात आपका पेमेंट अगर नए ज़िले से शुरू होता है तो आप एक राज्यकर्मी शिक्षक है, आपके सारे प्रकार की एरियर का भुगतान भी उसी ज़िले के ट्रेजरी से होना शुरू हो जाएगा। ये प्रक्रिया चूँकि एचआरएमएस पर ऑनलाइन शो होती है, जो आपके बकाया राशि होगा वो एचआरएमएस पर शो करेगा, इसलिए आपको भुगतान की में किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी लगा कि आपके लायक है तो इसको आप एक लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठाएं, और अगला नया अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।